प्रीवियस सेक्शन में हमने ये सारी चीजें डिस्कशन कर चुके हैं, इन सारी चीजों की, कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, क्या फ्रेमवर्क्स है हमारे पास, हमने प्रॉम्प्ट्स को किस तरह से लिखना है, सारी चीजें किस तरह की होनी चाहिए। उसके बाद अभी जो हमारा सेकंड सेशन हुआ है उसमें हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं कि चेन चेन क्या होती है, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग क्या है, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या है, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या है, कॉन्स्टेंट बेस्ड प्रॉम्प्टिंग क्या है। तो ये सारी चीजों की डिस्कशन हम कर चुके हैं। कॉन्स्टेंट मैंने आप लोगों को मेरे फर्स्ट सेशन में आप लोगों को बहुत ज्यादा डेप्थ में एक्सप्लेन कर दिया था। अब हमारे पास आ जाती है स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्टिंग। स्ट्रक्चर प्रॉम्प्टिंग क्या होती है? यानी कि जब हम प्रॉम्प्टिंग कर रहे होते हैं, हमारी कोई भी फील्ड हो सकती है, कोई भी नीश हो सकती है, कुछ भी स्किल्स हो सकती है, हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। आई डोंट नो आप किसके लिए लिखना चाह रहे हो। तो आपने हर किसी ने अपने स्किल के अकॉर्डिंग जो है वो इसको बना करके रखना है। अच्छा, आप अगर अगर वेब डेवलपर हैं तो बजाय इसके कि आप एक ही चीज एक ही काम को बार बार करें, आपको जो है ना फ्रेमवर्क प्रॉम्प्ट्स के अपने पास जो है ना वो रेडी टू पेस्ट रखें। लाइक आपने इसको गूगल डॉक में बना लेना है। फ्रेमवर्क मैंने आपको सारे वो पढ़ा दिए, आप उसमें से जो आपके लिए बेटर परफॉर्म करे, जिसमें से पोस्ट आर सी टी आर टी ओ सारे फ्रेमवर्क हमने डिस्कस किए थे। आप जो है ना उसमें से कोई भी आप यूज करना चाहो तो उसको यूज कर सकते हो। आप उनको यूज करते हुए जो है आप अपने पास उसको जो है ना गूगल, इस तरह से मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, आपको यहाँ पर ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा कि इस तरह से ना आपने उसको बना के रख लेना है, बजाय इसके कि आप बार बार जा करके नया एक प्रॉम्प्ट लिखो। क्योंकि जब आप प्रॉपर एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करते हुए जब आप कोई आउटपुट जनरेट करवाना चाह रहे हो तो आपके लिए डबल डबल मेहनत करना जो है ना वो बिल्कुल फजूल है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने कुछ इस तरह से जनरेट करवा के रख लेनी है। अब मैं आपके पास स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। लाइक मैंने आप लोगों के प्रैक्टिकल के लिए ही जो है ना ये किया था रिसेंट। हियर इट इज। सो दिस वन, जरा सा वेट करते हैं, मैं स्क्रीन ही के ऊपर आ रही हूँ। आई स्पेसिफिक एक पार्ट शो करवाना है। तो काइंडली थोड़ा सा वेट कर लें, मैं अपने पास कुछ एग्जांपल के लिए टैब्स ओपन कर रही हूँ। मैं आपको यहाँ पर शो करवा देती हूँ कि किस तरह से आपने अपने पास इसके जो है ना फ्रेमवर्क्स बना के रखने हैं ताकि आप उसको इंस्टेंट यूज कर सकें। तो यहाँ पर हम एक जो है वो एक टास्क परफॉर्म करते हैं। और ये मैंने कुछ प्रॉम्प्ट बनाए। ये बेसिकली रेज्यूमे राइटर के लिए बनाए मैंने, जो कि एक, क्योंकि रेज्यूमे तो हर किसी की जरूरत होती है, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, कोई फील्ड ना भी हो, उसकी कुछ स्किल्स नहीं भी आती हैं उसे, और थोड़ी बहुत उसे नो हाउ हो, सोशल मीडिया की टूल्स यूज करना जानता हो। और तो ये रेज्यूमे राइटिंग जो है वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर दो प्रॉम्प्ट्स जो है वो अपने टेस्ट किए थे, जो कि आर आर सी टी आर टी ओ फ्रेमवर्क और कोस्टार फ्रेमवर्क को यूज करके बनाए गए। अच्छा, मैंने आप इससे प्रीवियस वाले सेक्शन में आपको बताया है, जो सेकंड सेशन जो हुआ था, कि आपने अपने प्रॉम्प्ट्स को ज्यादा बेटर बनाने के लिए प्रॉम्प्ट इतना ज्यादा लेंथी नहीं लिख देना। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि अरे यार, मैं तो इतनी ज्यादा डिटेल प्रोवाइड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे इसका आउटपुट जो है ना बहुत अमेजिंग मिलने वाला है। तो इस चीज से को आपने अवॉइड करना है, बिकॉज द रीजन इज कि अगर आप ऐसा करते हो तो उससे क्या होता है
कि जो लिमिट होती है ना टोकन्स की वो एक्सीड कर जाती है। द रीजन, अब मैं आपको ये नहीं कह सकती कि आपने इतना लंबा ही प्रॉम्प्ट लिखना है, बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस चीज का आपने खुद ख्याल रखना है कि आप जो भी कोई प्रॉम्प्ट लिख रहे हो उसकी जो टोकन की जो लिमिट है ना वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा एआई टूल यूज करके प्रॉम्प्ट लिख रहे हो। या आपको मालूम होगा कि आप जीपीटी यूज कर रहे हो, या आप जेमिनाई यूज कर रहे हो, या आप क्लाउड यूज कर रहे हो, या आप कोई अदर डीप सीक यूज कर रहे हो, या कोई अदर एलएलएम यूज कर रहे हो, कोई और टूल यूज कर रहे हो। क्योंकि हर टूल की जो टोकन्स की लिमिट है ना, अगर आप लोगों को आप लोगों ने इतने सेशंस मेरे साथ ले लिए हैं तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि टोकनाइजर क्या होता है, टोकन्स क्या होते हैं, बैकएंड पे चीजें किस तरह से काम कर रही होती हैं। तो अगर आपने बहुत ज्यादा लेंदी प्रॉम्प्ट लिख दिया है ना तो वो उसकी टोकन लिमिट जो है वो एक्सीड कर जाएगी, तो फिर आपका जो रिजल्ट होगा या आपने जो भी आउटपुट जनरेट करवाना होगा वो वैसा जनरेट नहीं होगा जैसा आप डिमांड कर रहे हैं। और इसमें मैं आपको एग्जैक्टली बता सकती कि आपका प्रॉम्प्ट कितना लेंदी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अनपेड वर्जन यूज कर रहे हो यानी कि GPT-4 यूज कर रहे हो, अनपेड यूज कर रहे हो, तो उसकी टोकन लिमिट कुछ और होगी। अगर आप पेड यूज कर रहे हो तो उसकी टोकन लिमिट जो है वो कुछ और होगी। ठीक है, आपने ये खुद सर्च कर लेना है कि आप कौन सा टूल ज्यादा यूज करते हो, पेड यूज करते हो, अनपेड यूज करते हो, उसकी टोकन लिमिट क्या। आई थिंक जीपीटी की नॉर्मली 2K होती है। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम। तो मैंने ये चीज तब चेक की थी। तो यहाँ पर मैंने दो प्रॉम्प्ट लिखे हुए हैं। इसमें भी बेसिकली जो प्रॉम्प्ट है ये को स्टार फ्रेमवर्क को यूज करके लिखा है मैंने। तो इसको पहले हम यहाँ से यहाँ तक कॉपी करते हैं और उसको देखते हैं कि ये किस तरह का जो है ना वो आउटपुट हमें प्रोवाइड कर रहा है। और क्योंकि इसका जो स्कोर है वो 8 आ रहा है, तो पहले इसको चेक करते हैं, फिर सेकंड वाले को चेक करते हैं जो कि प्रॉम्प्ट दिस ये वाला प्रॉम्प्ट है। और इसका स्कोर आई थिंक 9 और 9.5 है आउट ऑफ 10। ये मैंने एक ऐसी इमेजिनरी जो है ना एजेंसी कंसीडर की है। हाँ, इसमें एक चीज और है कि मैंने इसमें जो प्रॉम्प्ट लिखा है उसमें मैंने ये चीज मेंशन की है कि मैं सिर्फ कोई अपना रफ सा रेज्यूमे ऑलरेडी जो मेरा बना हुआ है वो मैंने इसे प्रोवाइड करना है, ताकि ये जो है ना वो जान सके कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है। क्योंकि मैंने इसको रिज्यूमे प्रोवाइड नहीं किया। यहाँ से प्लस के सेक्शन पे जाकर हम यहाँ से जो है ना अपनी जो भी रेज्यूमे फाइल है आपकी, आपने वो यहाँ से अटैच कर देनी है। क्योंकि मैंने यहाँ पे फिलहाल कोई रेज्यूमे अटैच नहीं किया। तो आप लोगों के लिए जो भी कोई रेज्यूमे अपना बनवाना चाहता है, क्योंकि आपके जो प्रीवियस रेज्यूमे है वो सिंपल पहले एटीएस फ्रेंडली नहीं आया करते थे, इस तरह के कोई रेज्यूमे नहीं होते, तो नॉर्मल सा जो है ना लोग किसी शॉप से या वर्ड या खुद से MS वर्ड पर या इस तरह से जो है एडोब के थ्रू जो है वो बना रहे होते थे। तो इसमें ये जो है ना वो पूरा प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है कि उससे एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे चाहिए, उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, सेंटेंस किस तरह के होने चाहिए, वर्ड्स कितने होने चाहिए, सारी चीजें जो है ना वो इसमें मेंशन है। और उसके साथ साथ आपने वो फाइल अपलोड करनी है जो आपका एक्सपीरियंस है, ताकि उसको जो है ना देखते हुए ना ये आपको एक जनरेट करके दे दे। लाइक सपोज कि मैं इसको अब एक ये प्रॉम्प्ट मैंने दे दिया, अगर आप इसको फाइल प्रोवाइड करोगे तो आपको वन अटैप में ही ये सारी चीजें प्रोवाइड कर देगा। तो जस्ट सपोज माय नेम इज हाशिम, कुछ भी हम कंसिडर कर लेते हैं। वर्क एक्सपीरियंस भी इसको दे देते हैं हम। ये इसलिए मैं मुझे लिखना पड़ रहा है क्योंकि मैंने इसे फाइल प्रोवाइड नहीं की है। अगर आपने अपने लिए पर्सनली जनरेट करवाना है तो आपने अपनी जो फाइल है आपकी सीवी जो ऑलरेडी आपके इस्तेमाल में है आप उसको ये प्रोवाइड कर सकते हो। तो मैंने इसको जिस तरह से प्रीवियस एक प्रॉम्प्ट जो यहाँ पर मैंने इसे दिया है, मैंने इसके कॉन्स्टेंट में इसको यहाँ पर मेंशन किया था। जो यहाँ पर लास्ट में मैंने कॉन्स्टेंट दिया है ना इसे कि मस्ट ये करना है, तो इसने यहाँ पे लिखा मेंशन कॉन्टेक्ट इन्फो एट द टॉप, मेंशन माय रिजल्ट ड्रिवन स्टडीज इन एक्सपीरियंस सेक्शन।
तो ये देखिए इसने इसको, ये देखिए इसने इसको जो है ना वो निग्लेक्ट नहीं कर दिया। अगर मैं यहाँ पे फाइल अपलोड करती तो मुझे ये यहाँ पर ही जो है ना इसकी रिज्यूमे की जो पूरी कॉपी है वो यहाँ पे मुझे जनरेट करके दे देता। अब ये देखिए जो मैंने इसको पैटर्न दिया है ये इन्फॉर्मेशन वो है जो कि आपके रफ जेनरिक रिज्यूमे से निकल जाएगी। अब यहाँ पे इसने मेंशन मेंशन किया है कि नाम जो भी है हाशिए में आप अपने किसी भी काम के लिए, मैंने वेबसाइट डेवलपर एज एग्जांपल लिया है, आप एज एन एग्जांपल कुछ भी ले सकते हो। अगर आप एसईओ कंटेंट राइटर हो, कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, ब्रांडिंग एक्सपर्ट हो, तो कॉन्टेक्ट इन्फो जो है मैंने इसे कहा था कि मुझे शुरू में चाहिए, इसने इस तरह से दी, प्रोफेशनल समरी इसने इस तरह से लिख करके दी है, और मैंने जो उसको कहा था कि उसने किस तरह की चीजें इस्तेमाल करनी है। तो ये पूरी एग्जैक्ट इसने मुझे वही चीजें दी हैं जो मैंने इसको कहा था। अच्छा ये आप देख लें कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का आया है, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट वाला प्रॉम्प्ट। अब हम यूज करते हैं ये वाला प्रॉम्प्ट। देखिए प्रॉम्प्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपने अपने प्रॉम्प्ट को इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर देना है या आपने अपने आइडियाज को इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर देना है कि वो आपको जो है ना बहुत अच्छा आउटपुट दे। अच्छा आप लोगों को अगर आइडिया हो, अभी हमारे पास जेसन प्रॉम्प्टिंग भी आ गई है। उसमें अगर आपने इसका फॉर्मेट देखा हो तो वो इतना शॉर्ट होता है, इतना शॉर्ट होता है। अभी तो आपके पास यहाँ पर फिर इतने सारे कैरेक्टर आ जा रहे हैं ना, तो उसमें ये इतने कैरेक्टर भी नहीं होते, बहुत जो है वो लेस कैरेक्टर होता है और बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है। वो इसी वजह से उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, और उसका जो रिजल्ट है ना जेसॉन प्रॉम्प्टिंग का, वो बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक होता है और बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट होता है। उसकी रीजन क्या होती है, वो तो टू द पॉइंट होता है। उसमें हेलुसिनेशन के चांसेस जो है ना वो बहुत ज्यादा लेस होते हैं। अगर आप लोगों ने वो पोस्ट या वो डॉक्यूमेंट रीड किया हो जो मैंने अभी रिसेंटली शेयर किया था, मैंने उसमें बताया था कि हेलुसिनेशंस क्या होती हैं और वो किस वजह से होती हैं। अब हम इस टू द पॉइंट जो है प्रॉम्प्ट जिसकी जो रेटिंग 9 आ रही है, अब हम इसको चेक करते हैं कि ये हमें किस तरह का रिजल्ट जो है वो जनरेट कर देता है। इट मस्ट बी अ डिफर। अगेन मुझसे जो है ना वो पोर्टफोलियो वो सारी चीजों के लिए पूछ रहा है, क्योंकि मैंने ऐसे कोई चीज प्रोवाइड नहीं की है, इस वजह से मेरे पास ये आ रहा है। अगर आप इसको प्रॉपर एक फाइल पूरी प्रोवाइड करोगे तो आपके पास ये इस तरह से नहीं। ये देखें, दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉम्प्टिंग से हाल ही कितना फर्क पड़ा है। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कितना डिफरेंस आप देख सकते हो उसमें। ये आप लोगों को सिर्फ प्रॉम्प्ट से ही समझ में आ जाएगा, यानी कि एक प्रॉम्प्ट जिसकी जो रेटिंग है वो 8 पॉइंट समथिंग है, उसका रिजल्ट क्या है। और एक ऐसा प्रॉम्प्ट जो कि बहुत ज्यादा ऑथेंटिक टू द वर्ड एंड जिसको हम कहते हैं बहुत ज्यादा कंसाइज सा है, अच्छा सा, जिसको हम प्रॉपर प्रॉम्प्ट कहते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर जो हमारा प्रॉम्प्ट है उसका रिजल्ट कितना अच्छा है। तो आप इससे जस्ट गेस कर सकते हो। यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर हैं। ये मैंने आपको जस्ट एक टेस्ट शो करवाया है कि एक स्ट्रक्चर जो हमारे पास प्रॉम्प्ट है उसका रिजल्ट हमारे पास किस तरह का आता है। इसमें किसी को कोई इशू है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। एनी इशू? नो इश्यूज। चलिए आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर में हमारे पास इसकी टोन है, स्टाइल है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, फॉर्मेट बता दिया है, और प्रीवियस वो सारी चीजें भी मैंने आपको बता दी हैं। सेकंड जो हमारा सेकंड सेशन हुआ है उसमें मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया था कि हुक क्या होते हैं, टोन क्या होती है, फॉर्मेट। अच्छा देखिए फॉर्मेट इसका ये डिपेंड करता है आप इसे जनरेट क्या करवा रहे हो, पोस्ट जनरेट करवा रहे हो, क्या जनरेट करवा रहे हो, ब्लॉग पोस्ट है वो डिफरेंट है। अच्छा अगर आप लिंक्डइन पोस्ट की एग्जांपल कंसीडर कर लें तो इसमें हमारे पास हुक आ जाता है। हुक आपको ऑब्वियस सी बात है मालूम होगा कि हमारे पास हुक की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। हुक्स का हम इस्तेमाल करते हैं कि जो भी आपका रीडर आपकी पोस्ट पर आ रहा है कि वो आपका हुक देख करके आपकी पोस्ट पर इंगेज करने के लिए लाजमी रुके, जस्ट उसको हुक देख कर ये आइडिया हो जाए कि आपने किस चीज के बारे में बात की है। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद कॉन्स्टेंट मैंने आपको बता दिया था, कॉन्स्टेंट जो है वो एज ए गेम चेंजर रोल प्ले करते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि अगर आप कोई गेम खेलें और गेम में कोई रूल्स ना हो तो आपको गेम खेलने में मजा ही नहीं आएगा।
तो इसी तरह से कॉन्स्टेंट का भी काम है कि आपने कॉन्स्टेंट जब लगाने होते हैं तो उसमें आपने ये प्रॉम्प्ट में ये चीज को बिल्कुल कहते हैं, जैसे हम उर्दू में कहते हैं जोर देना होता है, ये काम करना ही करना है या फिर ये बिल्कुल नहीं करना है। और अगर आपने कोई लिंक्डइन पोस्ट लिखी है तो आपने ये करना है, इट मस्ट बी अराउंड 150 वर्ड्स, इट मस्ट हैव 3 बुलेट पॉइंट विद ईच पैराग्राफ, इट मस्ट हैव 2 पैराग्राफ। तो इस तरह की जो हम लिमिटेशंस लगा रहे होते हैं ना, इसको हम कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट। अच्छा, आपने जो भी एग्जाम्पल उसे देनी है कि अगर आपने मैंने उसको कोई एग्जाम्पल देनी है, कोई बेस्ट परफॉर्मिंग लिंक्डइन पोस्ट आपके खुद की है, यानी कि अगर आप लिंक्डइन को प्रॉपर ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके एनालिटिक्स चेक्स कर रहे हैं, तो आपको ये आइडिया होगा कि आपकी किस पोस्ट ने बहुत ज्यादा अच्छा जो है वो परफॉर्म किया है। अगर आपकी किसी पोस्ट ने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है तो आप उसको इस तरह से चेक कर सकते हो कि आप जो है ना एक प्रॉम्प्ट टाइप करो, एक्ट एज अ लिंक्डइन कंटेंट स्ट्रेटजी, अपनी पोस्ट सारी से प्रोवाइड करो और सारा कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करो कि आपने इस टॉपिक के ऊपर ये चीजें इस तरह से पोस्ट जो है वो लिखी थी। और उसके बाद जो है ना इसमें से क्या रीजन है कि आपकी जो एग्जाम्पल 1 वाली जो पोस्ट है उसके ऊपर इंप्रेशन और इंगेजमेंट हाई आई है एज कम्पेयर टू अदर 2 एग्जाम्पल पोस्ट। तो उसका जब आप उसको इस तरह से ये जब उसको पूछोगे तो आपने जो वो उसको एग्जाम्पल प्रोवाइड कर दिए ना, वो उसको आपने लाजमी ब्रैकेट्स में करनी है, क्योंकि ये इसी तरह से उसको कंसीडर करता है, फिर वो उसको काउंट करेगा अदर देन कि ये आपका जो इसको उसने फिर जो है ना एज अ रेफरेंस लेना है। जब आप कोई भी चीज उसको एज अ रेफरेंस प्रोवाइड करो तो आपने लाजमी उसको किसके अंदर रखना है, लार्ज ब्रैकेट्स के अंदर रखना है। अच्छा, उसके बाद आप कहाँ बना सकते हो प्रॉम्प्ट, लाइब्रेरी नोशन में बना सकते हो। आई थिंक नोशन इज पेड, आई हैव ट्राई, आई यूज टू ट्राई बट दिस इज अ पेड। सो आप इसको गूगल डॉक में बना सकते हो, जिस तरह से मैंने आपको गूगल डॉक में 2 प्रॉम्प्ट्स की एग्जांपल मैंने आपको शो करवाई थी। इस तरह से जब आप कुछ लोग, जाहिर सी बात है, आप जब इतना यूज करते हो तो इतना आइडिया हो जाता है। कुछ लोग डायरेक्टली, समटाइम इट हैपेंस विद मी कि जब कोई इशू आ रहा होता है तो मैं बिना साइन इन किए अपने जीपीटी अकाउंट्स में जो है ना कुछ भी प्रॉम्प्ट टाइप करके उसका रिजल्ट जनरेट करवा लेती हूँ। उसके बाद क्या होता है, वो इंस्टेंट तो मुझे उस चीज़ का रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन बाद में मैं जब उस चीज़ को फाइंड आउट करना चाहती हूँ वो उसकी डायरेक्टरी में होती ही नहीं है। द रीजन इज कि मैंने जो अपना अकाउंट है उसमें साइन इन नहीं किया। जब आप साइन इन करके कोई काम करो, और बेटर कि आप प्रोजेक्ट बना लो उसमें। फिर जब आप कोई प्रोजेक्ट्स बना लोगे ना, जिस तरह से मैं अपनी लिंक्डइन पोस्ट जनरेट करवा रही होती हूँ, चाहे वो क्लाउड से करवाऊँ या जीपीटी से करवाऊँ, तो मैं एक प्रोजेक्ट बना लेती हूँ। तो उसमें क्या होता है, मैं फर्दर जितनी भी चीजें, जिस तरह से अभी रिसेंट मरियम ने ग्रुप में एक शेयर किया था जैस्मिन एलिक का कोई फॉर्मूला है, तो मैंने ऑलरेडी एक कंटेंट सिस्टम बनाया हुआ है अपने प्रोजेक्ट में। अब मैं फर्दर जाकर के उसे कहूंगी कि नाउ टू ऑनवर्ड कंसीडर दिस फॉर्मूला फॉर माई कंटेंट स्ट्रेटेजी और जनरेटिंग द कंटेंट और द कंटेंट प्लान, जो भी आप उसको ऑल्टरनेटिव यूज करना चाहो। तो नाउ टू ऑनवर्ड वो जितने भी मुझे पोस्ट जनरेट करके देगा रिलेटेड टू यू नो विथ लिंक्डइन कंटेंट, तो वो उस फॉर्मूले को कंसीडर करके ही देगा। उससे क्या होगा कि मुझे प्रीवियस जितना भी अपना कंटेंट पिलर या प्लान जो मैंने उससे जनरेट करवाया हुआ है, उसके लिए मुझे ना तो दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, ना मुझे इसको दोबारा चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, ना तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैं क्या करती हूँ या मेरा क्या। इवन मैंने जितने सारे प्रोजेक्ट्स और इतनी सारी किट्स मैंने बना दी हैं कि मेरा जो, क्योंकि क्लाउड यूज करते हुए तो मुझे इतना टाइम नहीं, और क्लाउड्स के जो टोकन्स है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है इफ यूज फॉर द फ्री। और जीपीटी में तो वो सारी चीजें मुझे उसको एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ती। जिस तरह से मैं बस उसको जाके लिख देती हूँ, लाइक एज यू नो एवरीथिंग अबाउट मी नाउ जनरेट दिस 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 एंड दिस, क्योंकि वो ऑलरेडी सब कुछ जानता है, तो मुझे बार बार ये चीजें एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ती। तो आप अगर प्रोजेक्ट बना के करोगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। So here we are done with our AI fluency and prompt mastery sessions. और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हैं वो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, एंड वी आर हैविंग 2 to 3 minutes। तो अगर आपने अभी कोई क्यूरीज हैं आपकी, आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हो। तो क्यों हम सेशन वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन हमारा जो है वो प्रोफाइल रोस्टिंग का होगा रिलेटेड टू लिंक्डइन। और उसके बाद देखेंगे इंशाल्लाह क्या करें।
जी, कोई क्वेश्चन है आपका तो क्वेश्चन बता दें मुझे। नहीं, ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं है। मे बी सब कुछ लोगों ने ज्वाइन किया होगा कि लाइव प्रोफाइल रोस्टिंग होगी। वो हमने करनी थी बिकॉज मेंबर्स बहुत कम थे आज। आई डोंट नो व्हाट्स द मेंबर्स आई रीजन। डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग, प्रीवियस जो सेशन में थे वो इस सेशन में लेफ्ट कर दिया और इन्होंने बाद में ज्वाइन किया है। तो एनीवेज, आप म्यूचुअली डिसाइड कर लीजिएगा क्योंकि यू नो दैट आई वॉन्ट बी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। तो ओके, श्योर। तो अगर किसी को वैसे भी अपनी प्रोफाइल के बारे में कुछ पूछना है तो अपना प्रोफाइल ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट्स में, या फिर ग्रुप के अंदर। तो मैं उनको प्रोफाइल की मिस्टेक्स बता दूंगी पॉइंट की फॉर्म में। चलिए फिर सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन।